ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक सम्मानित नेता थे, वो बिल्कुल भारत रत्न के लायक हैं, पर आज जो जयंत चौधरी है वो गांव में घुसने के लायक भी नहीं है। हक के लिए आज जहां खड़े हैं वो वहां अड़े रहेंगे, वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर। आपके वो भी लाते सीए आएगा, एनआरसी आएगा, फलाना आएगा, जिसमें मुसलमानों को हम टारगेट करेंगे और अपना वोट बैंक पक्का करेंगे, जिसमें किसानों का भला होगा, वो बिल कभी नहीं आएगा। पंजाब का किसान ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब का किसान जिगरा रख के बैठा है, घुटने नहीं टेकता। अरे तुम वेपन का प्रयोग कर रहे हो, वो भी वो वेपन जो किसानों को छोड़ो एक आम आदमी पे भी नहीं हो सकते, किसी दुश्मन पे भी नहीं हो सकते। आज जो बैन है, सिख कौम पैर के नीचे कीड़ा भी आ जाए ना तो पैर उठा लेती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आप चौधरी चरण सिंह, वो तो जयंत सिंह को अब हाथ में लेना था तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमें तो उसके पीछे भी इनका दिमाग दिखता है, हमें तो पूरा प्रोजेक्टेड लगता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह एक सम्मानित नेता थे, वो बिल्कुल भारत रत्न के लायक हैं, पर आज जो जयंत चौधरी है वो गाँव में घुसने के लायक भी नहीं है। उसने तो किसानों की पीठ में खंजर खोबा है, जो किसानों को धोखा दिया है, आज वो धोखा इतिहास में लिखा जाएगा। अगर आज इनके बाप दादा जिंदा होते ना तो अटैक से मर जाते कि भैया हमने कैसे कपूत पैदा कर दिया। आज की डेट में जो लोग सम्मान देश को दिला करके गए, उनकी औलादे आज उनके सम्मान पे कालक पोतने का काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी, आपसे बहुत दिल जुड़ा हुआ है, आपके साथ कई आंदोलन लड़े हैं और इसलिए आपसे कहते हैं कि आदमी वापसी आ जाओ, आदमी देर है दुरुस्त है, अगर वो लौट के आ जाओ उसे भूला नहीं कहते। ये सरकार आपको चंद एक तमगा दे देगी, आपको ये सरकार पैसा दे देगी, पर आप कितने किसानों के हायल होगे इसके बारे में भी सोचो। किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाओ, हमें आपसे उम्मीद है। त्याग दो इनके सारे सर्वोच्च पद, त्याग दो इनके सारे के सारे जो प्रलोभन ये दे रहे हैं आपको। सिर्फ एक किसान की औलाद हो तो किसान के लिए हक लड़ो, आपको हम जिताएंगे, आपको हम नेता बनाएंगे और बहुत बड़ा नेता बनाएंगे, पर आप अपनी आवाज़ सिर्फ किसानों तक रखो। किसान जा रहे कि दिल्ली कूच की जब बात की गई थी तो महंगी गाड़ियों में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं, ये कौन से किसान हैं? एक सिख के पास कृपान, हाँ। उसका अधिकार है। हाँ। अगर संघ के पास लठ है तो हमारी गलती थोड़ी ना। हाँ। हमारा तो एक संवैधानिक अधिकार है, हाँ। हमारा एक धार्मिक अधिकार है कि हम कृपान रख रहे हैं, हम अपने अस्त्र और शस्त्रों को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं, हम किसी पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। लोगों की सेवा के लिए अगर वो इस्तेमाल होंगे तो होंगे, पर तुम जो लठ लेके घुमाते हो, तुम वो लठ किसके लिए तुम्हारा अधिकार दे दिए तुम्हें लठों को घुमाने का? आज तुम जो वहाँ पे 12 वोल्ट की गोलियां बरसा रहे हो, छर्रे मार रहे हो, वो तुम्हें किसने दे दिया अधिकार? अरे तुम वेपन का प्रयोग कर रहे हो, वो भी वो वेपन जो किसानों को छोड़ो एक आम आदमी पे भी नहीं हो सकते, किसी दुश्मन पे भी नहीं हो सकते। आज जो बैन है चीजें, तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो। एक ऐसे बारूद जो आंखों की रोशनी छीन ले, तुम कैसे इस्तेमाल कर सकती हो उसको? तो आज ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा, ये बिके हुए भाजपा के जो एजेंट हैं उनको देना पड़ेगा, ये अंधभक्तों को देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पंजाब का किसान ही क्यों, पंजाब का किसान ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब का किसान जिगरा रख के बैठा है, घुटने नहीं टेकता। अगर बाकी लोग कमजोर पड़ रहे हैं तो ये उन किसानों की गलती है, ये उन मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के या बिहार के आज उन किसानों की गलती हो सकती है कि वो संगठित नहीं हो पा रहे। पर पंजाब का किसान देश के हर आंदोलन में संगठित होता है, पंजाब का किसान देश की क्रांति में संगठित होता है, पंजाब का किसान जब देश पे आपदा आती है तो तब एकत्रित होता है। और आज अपना हक लेने के लिए वो मुंह पे तिल्ली बांध ले, ऐसा नहीं हो सकता। गिन्नी जी, प्रधानमंत्री कहा था कि ड्रोन देंगे किसानों को, क्या देंगे? ड्रोन खेती करने के लिए। देखिए, आज की डेट में प्रधानमंत्री गोली देंगे, हाँ। आज खेती करने वालों के ट्रैक्टर छीन लेंगे, आज खेती करने वालों को एमएसपी दे नहीं पा रहा जो आदमी, वो बातें करता है हम ये देंगे हम वो देंगे। आपने अपनी बीवी को ये कह के शादी करी कि हम तेरे को गाड़ी में घुमाएंगे, हम तेरे को सैर कराएंगे, और उसके बाद पता लग रहा है कि काले एटलस साइकिल के डंडे पे बिठा रखा है। तो ये सबसे बड़ा धोखा तुमने किया अपनी बीवी के साथ में, जिससे तुमने उसको फंसा लिया। ये जालसाज आदमी वो तेरे को 4 गालियाँ रोज सुबह शाम देगी। तो इसी प्रकार से किसान मोदी सरकार को रोज गाली देते हैं इसी बात को लेकर के कि तुम्हारे झूठे लालच नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ एमएसपी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं शुरुआत तो किसानों की तरफ से की गई थी, पत्थरबाजी जो है वो किसानों ने की थी। किसान कभी तो अपनी सुरक्षा में जो है गोलियां चलाई। किसान कभी किसी को मारता नहीं है। हाँ। किसान लोगों का पेट भरता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसान अपना, अरे तुम्हारी कौन सी सुरक्षा है? हाँ। तुम उठाओ और बंद करो, हाँ। तुम जेल में डाल दो, कौन मना कर रहा है? हाँ। तुम आज की डेट में गोली चला दोगे, पत्थर का जवाब गोली हो सकती है। और याद रखना, सिख कौम पैर के नीचे कीड़ा भी आ जाए ना तो पैर उठा लेती है। हाँ। पत्थर मारना तो बहुत दूर की बात है। हाँ। यही नहीं कि अपने बंदे हैं, तहकीकात होनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है गिन्नी जी कि ये लोग आखिर क्या साजिश रच रहे थे इसके खिलाफ? खालिस्तानी का आरोप लग रहा है फिर से एक बार। देखिए, आज की डेट में साजिश तो मोदी सरकार रच रही है। 2 साल से बेवकूफ़ बनाए, आज 2 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं।
आपको 2 साल पहले बोला कि MSP देंगे, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ करो, हम फटाफट संसद में बिल लेकर के आएंगे, आज तक वो बिल नहीं आया। आपके वो बिल आ रहे थे, UCC के आ रहे हैं, आपके वो बिल आते, CA आएगा, NRC आएगा, फलाना आएगा, जिसमें मुसलमानों को हम टारगेट करेंगे और अपना वोट बैंक पक्का करेंगे, जिसमें किसानों का भला होगा, वो बिल कभी नहीं आएगा। ये तो एक झूठा प्रलोभन है मोदी सरकार के द्वारा, जो आज आपको मैं बता दूं कि ज़िंदगी में ये MSP नहीं देंगे, पर हम अपने हक से पीछे हट जाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन ये कहा जा रहा है भाई कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम मीडिया चला रही है कि मोदी का गिराफ बढ़ गया है, इसको कम करना है। अब वो इन्हीं के बंदे हैं। ये किसान नहीं, ग्राफ कैसे ग्राफ बढ़ गया भैया, कैसे ग्राफ बढ़ गया? कोर्ट के फैसले में तुम अंधभक्ति है, चश्मा लगा के बैठे हो, तुम्हारे शंकराचार्य को उठा के बाहर फेंक दिया इस बंदे ने। सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे जो एक पुजारी है, पंडित है, उनका सम्मान नहीं किया। तुम किस चीज़ के सनातनी हो? फिर ये पूछो ना अब उन सनातनियों से जो लिखते मैं सनातनी, मैं सनातनी। अरे किस चीज़ के सनातनी हो? तुम शंकराचार्यों के लिए खड़े नहीं हो सके और नेता की पीठ के पीछे खड़े हो गए तो तुम सनातनी नहीं हो, तुम मोदी के अंधभक्त हो, तुम मोहरे हो, उनके द्वारा सियासत के मोहरे हो। तुम अपने आप को हिंदू भी मत बोलो, तुम हिंदुओं को बदनाम करने वाले हो। ये कहा जा रहा है कि एक किसान आंदोलन नहीं, ये किसान नहीं बल्कि मोदी हटाओ आंदोलन है। बिल्कुल हटाओ आंदोलन है। जब ये हटेगा तो हम अपना हक अपने आप ले लेंगे। आज जब तक मोदी सरकार सत्ता में बैठी रहेगी, इसने आप मुझे बता दो ऐसा कौन सा आंदोलन है जो इनके शासन में पूरा हुआ है? बेटियां बैठी जो उसको हरियाणा की जाट बता दिया, समझ रहे हो बात? आज वहाँ पे बैठी शाहीन बाग में मुस्लिम औरतें तो उनको 500 रुपए की दिहाड़ी औरतें बता दिया। आज किसान बैठे उन्हें खालिस्तानी बता दिया। आज जो युवा आया अग्निवीर के लायक, ये तो भैया फौजी बनने लायक नहीं, इसका पेट बाहर है। अरे तुमने कौन सा ऐसा आंदोलन है, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको मानना ये सही बैठे हैं? आज अगर एक भिखारी भी बैठे होंगे ना अपने पैर मोड़ के, तो ये कहेंगे ये भिखारी नहीं है, इनके पैर मुड़े नहीं है, इन्होंने टांगे पीछे बांध रखी हैं, ये है अंधभक्त। जिसके हाथ कटे हुए हैं कहेंगे ना ना ये अमिताभ बच्चन बना हुआ है, यही कमीज खोलो हाथ इसका पीछे से निकलेगा। अरे ये वो लोग हैं भाई, ये आपके किसी आंदोलन को कामयाब नहीं होने देंगे, ये आपके हर आंदोलन को दबाने का काम करेंगे। आज ये जरा कि विरोधी पार्टी की साजिश और चाल का ये नतीजा है, ये किसान नहीं है, सब लोग बहकावे में आ गए हैं कि विरोधी पार्टी के। अगर आज बेकावे में आगे तो MSP दे के खत्म कर दो बेकावा। क्यों नहीं दे रहे? अगर आज बेकावे में किसान आए हैं तो MSP दे दो ना, क्यों बेकाने का मौका दे रहे हो? बेकाने का मौका तो तुम ही दे रहे हो। तुम आज MSP लागू कर दो, किसान अपने घर चले आएंगे। क्यों नहीं लागू करते? तो क्या लगता है कि किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? दिल्ली देखिए आज की डेट में दिल्ली पहुँचे, सिंगू बॉर्डर पहुँचे, गाजीपुर बॉर्डर पहुँचे, वो बात का मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि अपने हक के लिए आज जहाँ खड़े हैं वो वहाँ अड़े रहेंगे, वहाँ से 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे, आगे बढ़ेंगे जरूर। क्या किसान हिलने वाले नहीं है? आपको लगता है आपने पिछले 11 महीने से कुछ सबक नहीं लिया कि हिलने वाली कौम नहीं है वो, ना डरने वाली कौम है, बलिदान दे देगी, पीठ दिखा के पीछे नहीं जाएगी। क्योंकि पिछली बार तो दिल्ली पहुंच गए थे ना, दिल्ली कूच कर गए थे। इस बार तो किले गाड़ दिए गए हैं, कांटे बिछा दिए गए हैं, दीवारें घेर दी गई हैं। इस बार तानाशाही चरम सीमा पर है, पिछली बार कुछ रियायत थी। अगर तानाशाही चरम सीमा पर है तो आपने उनके भी लात देखे कि ड्रोन जो है वो पतंगों की धागों से काटे जा रहे हैं। तो आज की डेट में आप ये बात भूल जाओ, ये किसान पहुँच नहीं पाएगा। धीमे धीमे इनका हम देखेंगे रूप और अपना आगे की तरफ जरूर बढ़ेंगे। एक किसानों की मौत भी हो गई है। बिल्कुल होगी, 63 साल के ज्ञान सिंह जी के वहाँ पे मौत हो गई है, 3 की आंखें चली गई हैं। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो ये मौत की और हत्या का हमारे लिए वो शहादत है। पर मोदी सरकार के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो एक हत्या है, जिसके लिए मोदी सरकार का जवाब देना चाहिए। किसानों का बवाल चुनावी साल, चुनाव से पहले 2 महीने बचे हैं, क्या होगा अगर नहीं मानी गई तो, सरकार ने बात नहीं मानी तो? कोई बात नहीं, शहादतें होंगी जो पहले हुई हैं, पहले 700 हुई हैं और इस बार 7000 होंगी। पीछे तो नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, मतलब ही नहीं बनता। तो क्या करेंगे? पलट देंगे सरकार? सरकार पलटे या ना पलटे, EVM जिसके हाथ में वो क्या पलटा जाएगा? आज तो EVM को पलटने के लिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग को घेरना चाहिए, चुनाव आयोग के जाके गेटों पे ताले लगा देने चाहिए। आज जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव की मांग करनी चाहिए। पर जनता सोई पड़ी है भाई साहब। ये देश आज की डेट में गुलाम क्यों बना आप समझ में आ रहा है? हमारे को मुगल कैसे प्रताड़ित कर गए समझ में आ रहा है, अंग्रेज कैसे दबा गए समझ में आ रहा है, इतने सालों तक गुलामी होती थी समझ में आ रहा है। क्योंकि देश के लोग जिंदा तो हैं पर आत्मा से मर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।